राम राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले खेसारी लाल यादव का एक फिल्म आई है डीजे खेसारी करके, जो होली के शुभ अवसर पर रिलीज किया जाएगा। एंड बात करें खेसारी लाल यादव का, उसका फर्स्ट लुक जारी किया गया। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, डीजे खेसारी करके उसका फर्स्ट लुक है। एंड बात करें पावर स्टार पवन सिंह का जैसे फिल्म आया था उसी के जैसा ये भी फिल्म है डीजे खेसारी, जिसमें खेसारी लाल यादव के बारे में बताया जाएगा कैसे खेसारी लाल यादव ने क्या किया और कैसे किया। बात करें पावर स्टार पवन सिंह का फिल्म, तो वो महाफ्लॉप चला गया था दोस्तों मेरे देखने से, क्योंकि पवन सिंह ने जो अपने टीम से नाता वो तोड़ लिया था उस टाइम। और पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म कब सिनेमा हॉल में लगी, कब यूट्यूब पे आ गई, वो पावर स्टार पवन सिंह जो पावर स्टार फिल्म के टीम वाले हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना रखे थे। और ये भोजपुरी में कॉमन बात है, ये ऐसे स्टारों को नहीं करना चाहिए। और वो अगला 1 करोड़ 2 करोड़ लगा रहा है तो आपको उसको उसकी फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए। बट ये भोजपुरी है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप लोग देख रहे हो अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के लिए चले जा रहे हैं जापान प्रचार करने, और ये लोग अभी पटना नहीं आते हैं, आरा नहीं आते हैं कि हाँ मैं प्रचार करने क्यों जाऊँ, यूपी में नहीं जाते। ये लोग ऐसे हैं भोजपुरी के स्टार। फिर बात करो वही खेसारी लाल यादव के फिल्म के बारे में, तो ये भी जो डीजे खेसारी 420 करके डीजे खेसारी है, वो भी उतना अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि श्री 420 आया था एक फिल्म खेसारी लाल यादव का, वो भी वैसा ही निकला, फ्लॉप ही हो गया। तो वही बात है कि खेसारी लाल यादव का ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव हाँ हाँ प्रचार करते हैं। हाँ, 1-2 फ़िल्मों का ऐसे ही अच्छे से प्रचार किए थे। पावर स्टार पवन सिंह भी हर हर गंगे का बहुत ज़्यादा प्रचार किए थे। तो ऐसे 2-4 फ़िल्में ये लोग 1-2 महीना साथ रहते-रहते तोड़ लेते हैं रिश्ता अपने फ़िल्म वाले डायरेक्टरों से ही। पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, वो लोग बेचारे क्या करें, इन लोग ऐसे स्टार ही हैं भोजपुरी के। और ये आप बोलेंगे भोजपुरी आगे बढ़े, भाई कहाँ से आगे बढ़े, जब कॉमन सेंस ही नहीं है कि हाँ उस फ़िल्म का प्रचार करना है मेरे को, उसकी प्रमोशन करना है। अब पावर स्टार पवन सिंह को मैंने फ़िल्म देखा था, वो फ़िल्म बहुत अच्छी थी, ऐसा कांसेप्ट था। बट बात करें ना, वही प्रचार नहीं हुआ, कोई लोग जाने नहीं। आज यूट्यूब पे कहीं फेंका हुआ होगा, 5-10 मिलियन गया होगा। बस वही बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट में लगा दूँगा वीडियो एडिट करते समय, तो 5 से 10 मिलियन के बीच में होगा, मुझे कन्फर्म पता है। एंड बात करिए खेसारी लाल यादव को, तो फ़िल्म में बोला गया था खेसारी लाल यादव का ये फ़िल्म बहुत ही मस्त होगा, अच्छा होगा, देखिए क्या हो रहा है। एंड बात करें वही खेसारी लाल यादव का एक सॉन्ग आया था, एंड पावर स्टार पवन सिंह का भी एक सॉन्ग आया था। तो एल्बम में इंडस्ट्री पे ही आते हैं, तो एल्बम में खेसारी लाल यादव बहुत नीचे चल रहे हैं, 3 दिन हो रखा है, 3 दिन में 2.1 मिलियन नहीं जाना चाहिए, बट खेसारी लाल यादव का सॉन्ग को 2.1 मिलियन गया है। एंड बात करें 3 चैनलों से कोलैब करने के बाद भी खेसारी लाल यादव रोना रो रहे हैं, रोना रो रहे हैं। एंड बात करो पावर स्टार पवन सिंह का, तो डीआरएस म्यूजिक से आया था वो सॉन्ग, 3 दिन में 3.1 मिलियन, अच्छा ही खासा रिस्पॉन्स है। ऐसा बात नहीं है खराब रिस्पॉन्स है। मेन बात है कि वो ट्रेंडिंग सेक्शन में चला गया है, 5 नंबर पर ट्रेंडिंग सेक्शन में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और भोजपुरी का सबसे ज्यादा भी आगे जो ट्रेंडिंग सेक्शन में 5 नंबर पर, वही पावर स्टार पवन सिंह का है। खेसारी लाल यादव को पीछे करके वो आगे निकल गया है सॉन्ग। बात करिए, यही बिग अपडेट था भोजपुरी से रिलेटेड। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे नेक्स्ट होली का सॉन्ग किसका किस चैनल से आएगा उसका अपडेट मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तो पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव का कौन सा सॉन्ग आ रहा है और पावर स्टार पवन सिंह का कौन सा सॉन्ग आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।